नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई नहीं था तब भी मैं था, जब कोई नहीं होगा तब भी मैं रहूँगा। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। पैसा जेब में रहेगा, परिवार शमशान तक, लेकिन धर्म और कर्म इस लोक के साथ परलोक में भी रहेंगे। हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। दूसरों को इतनी जल्दी माफ़ कर दिया करो जितनी जल्दी आप ऊपर वाले से अपने लिए उम्मीद करते हो। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। प्रशंसा हो रही है तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ईश्वर पर किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस सही वक्त का इंतज़ार करें। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर ही है। हम जिसका प्रयोग अधिक करते हैं वही निखर कर आती है और उसी से आपका व्यक्तित्व बनता है। माँ को मुस्कुराते हुए कभी ध्यान से देखना, भगवान मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। चल रहा हूँ धूप में, प्रभु आपकी छाया है। शरण है सच्ची आपकी, बाकी सब मोह माया है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखो, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। आप स्वयं को तब तक स्वतंत्र नहीं कर सकते जब तक आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए खुद में बदलाव लाते रहेंगे। प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, ईश्वर का व्यक्ति के मन में होना आवश्यक है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं जब कोई तुम्हें समझता नहीं, बल्कि वहाँ होता है जब तुम अपने आप को समझ नहीं पाते। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। ज़िंदगी में कभी ऐसे इंसान पर अत्याचार मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई न हो। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। जब मन स्थिर न हो तो एकांत में प्रभु का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त के बाद स्थिर हो जाएगा। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए। तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। मोह समाप्त होते ही खोने का भय भी निकल जाता है, चाहे वह धन हो, वस्तु हो, संबंध हो या जीवन। जो दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं उनका चरित्र भी ईश्वर अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आँखों में आए आंसू के लिए शिकायत का कोई हक नहीं।
ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों में आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। बुद्धिमान वो नहीं जो केवल बोलना जानता है, बल्कि असली बुद्धिमान वो है जिसे यह पता है कि चुप कहाँ रहना है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो खुद में नहीं तो कहीं नहीं। हमें अपनी गलतियों की सज़ा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करे और न ही अपने धन का। भरोसा रख उस भगवान पर, वो यहाँ तक लाया है तो आगे भी ले जाएगा। मन को यदि ईर्ष्या, घृणा और दुख से भर लोगे तो तुम्हें सिर्फ न का अनुभव होगा। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ईश्वर बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। हे पार्थ, इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर सका। एक माटी का दीपक भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। फिर तू ईश्वर का भक्त है, मुश्किलों से क्यों डरता है? बड़ी ही अजीब बात है, मगर सच है कि सफल होते ही दुनिया आपके भीतर हजारों खूबियाँ ढूंढ लेती है और असफल होते ही हजारों कमियाँ भी। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना आप उस काम को अकेले करने में सक्षम हैं। जहाँ धर्म और कर्म दोनों का सहयोग हो, वहाँ जीत निश्चित हो जाती है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं, उसके विषय में चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सर भी झुक जाते हैं। अकेले चलना सीखो, ज़रूरी नहीं जो आज आपके साथ हैं वो कल भी रहेंगे। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर जैसा है। परमात्मा कहते हैं, मैं वहीं रहूँगा जहाँ सब तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। अपनी अच्छाइयों को साबित मत करो, वक्त एक दिन उसे अपने आप साबित कर देगा। अपनी नज़र को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में चमत्कार होना कोई नई बात नहीं। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानता है वह परमात्मा है। हमारा अच्छा बुरा हमसे बेहतर जानता है। जिस रिश्ते में आपका होना न होने के बराबर हो, तब आपका न होना ही बेहतर है। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन आपने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। सुख दुख अपने आप नहीं आते, यह आपके कर्मों का फल होता है। जिनका मिलना निश्चित है, नियति उसे किसी भी रूप में मिला देती है। समस्या जिनकी होती है, समाधान भी उसी के पास होता है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। हर छोटी लड़ाई में खुद न उलझे,
जवाब देने का हक वक्त को भी दे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। चक्रव्यूह रचने वाले अपने होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान को माफ़ करके बेवकूफ़ कभी न बनो। रिश्ते अगर स्वार्थ से बने हैं तो कभी भी टूट सकते हैं, और अगर प्रेम से बने हैं तो कभी नहीं टूटेंगे। जो अपना न हुआ उस पर हक मत जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख मत बताना। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। खुद में वो बदलाव लाए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। ध्यान रहे, न जीवन भर अंधकार रहता है और न ही बुरा समय। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति आपके जैसा बनना चाहे। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ न देखें। हो सकता है उसकी झुकी हुई आँखें आपके जीवन में अंधकार पैदा कर दे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।